नमस्कार बच्चों। हाई स्कूल से एक स्टूडेंट का सवाल आया था कि सर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑलवेज इंक्रीजेस। कंडक्टर का तापमान बढ़ा देने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सर कैसे बढ़ जाता है, सुनिए ध्यान से आंसर। ऐसा होता है बच्चों, कंडक्टर में कुछ होते हैं एटम्स और बचे हुए होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को कंडक्ट करने के लिए। जब कभी इस कंडक्टर के इधर और इधर एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस रख दिए जाएंगे और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मूव करने लगेंगे। और जब ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है बच्चों, जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये जो एटम्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स के इधर और इधर है, ये एटम्स वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं विद हायर स्पीड। तो जब आपके टेम्परेचर बढ़ाने से ये एटम्स हायर स्पीड से वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ रहा है बीच में, जब ये एटम वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो ये बार बार इलेक्ट्रॉन को धक्का देके नीचे फेंकेगा और जब ये एटम ऊपर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन कहीं निकल पाएगा। और ऐसा ही बार बार होगा, ये एटम जब वाइब्रेट करेगा ऊपर और नीचे तो ये इलेक्ट्रॉन बार बार डिस्टर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन बार बार डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ऑब्स्ट्रक्शन आएगा इलेक्ट्रॉन के मोशन में, है ना, एक प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रॉन के मोशन में। किस वजह से? इन एटम्स के वाइब्रेट करने की वजह से। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होता है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में बच्चों, इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर आप तापमान और बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो ये एटम्स और तेजी से वाइब्रेट करेंगे और अगर ये और तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रिड्यूस होगा और हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। और इसी तरह से कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है।